सो वन पीस चैप्टर नंबर 1167 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर भाई इतना ज्यादा क्रेजी है जो हम लोग को शैंक्स का पैनल देखने को मिला हॉली नाइट के अंदर और वो भी शैमरॉक के साथ में। भाई वो तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मतलब उसने चीजों को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। और साथ के साथ जो भी लोग अभी ये बोलने में लग गए हैं कि भाई वन पीस का एंड आने वाला है, भाई इतनी जल्दी मत करो यार, क्योंकि जो आई पैच कैरेक्टर हम लोग बोल रहे हैं भाई ऐसे ओडा सेंसे ने शैंक्स को आई पैच नहीं पहनाया भाई, बस उसके पट्टी लगी पड़ी है जो कि एक लेफ्ट टाइप है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी आंख तो कवर है बट आई पैच नहीं है यार। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे को A to Z समझाऊंगा। बट यार आज थोड़ा सा पंगा है, मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है तो मैं पेजेस उतना ज्यादा ढंग से तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा फिर भी कि जो हो सके मेरे से मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बाकी क्योंकि स्ट्राइक आई है तो यार लाइक और हाइप कर दो भाई, पिछली वाली वीडियो पे तो क्या हाइप करा तुम लोगों ने। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1167 का नाम होने वाला है ईडा सन। और भाई हम लोग को लोकी और ईडा के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ईडा लोकी को बहुत प्यार करती है और हमारे को इसी से रिलेटेड चैप्टर के लास्ट के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो मैं तुम्हारे को चैप्टर के एंड में बताऊंगा, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है ईडा सन। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग एक कवर स्टोरी देखने वाले हैं, बट ये एक रिक्वेस्टेड कवर पेज है जहाँ पे एक बिल्ली फिश से रिलेटेड कुछ इंसाइक्लोपीडिया की बुक लेके भाग रही है। उसके पीछे एक जो बुक का ऑनर है वो उसको डांट रहा है कि भाई कहाँ भाग रही है बुक लेके मेरी। खैर यहाँ पे जेन और नोजी को दोनों के दोनों उसको देख रहे होते हैं। इसके बाद कवर स्टोरी का यहीं पे एंड हो जाता है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है 33 इयर्स अगो का सीन, मतलब गॉड वैली होने के 5 साल बाद की बात, जहाँ पे हम लोग को एक बंदा बता रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा घबराया पड़ा है। वो मॉर्गन को बता रहा है कि पायरेट्स कुछ भी नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था वो समुद्र के अंदर बस कीड़े मकोड़े हैं। पर असल बात ये थी कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी शैडो थी जो ऐसा लग रहा था उन सबको बर्बाद करके रख देगी। और वो बंदा ये चीज मॉर्गन को बता रहा है और बहुत ही ज्यादा डरा पड़ा है। अब यहाँ पे सीन जाता है इम्पेल डाउन के अंदर, जहाँ पे एक कैदी भाई बहुत ही ज्यादा घबराया पड़ा है। वो बाकी कैदियों को यही बता रहा है कि हम लोग को इससे पहले कुछ समझ में आता, हम लोग की शिप को तबाह कर दिया गया भाई। कुछ बहुत ही तगड़ा सीकिंग था शायद से भाई, वो बहुत ही तगड़ा क्रिएचर था। और यहाँ पे वो बंदा चोरों को यही बता रहा है पायरेट्स वायरेट्स भाई उसके आगे कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। जिसके बाद वो जिनको बता रहा है वो लोग तो कांप रहे हैं इस टाइम पे कि भाई इतना खतरनाक क्या मॉन्स्टर है वहां पे समुद्र के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग को किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा पूछ रहा होता है अबे ये जो फ्लोरियन ट्रायंगल है वहीं का तो सीन नहीं बता रहा तू। बट यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है देख हो भी सकता है बट यार हम लोग को पता है वो वाला रीजन ना, तो हम लोग वहां पे मछली पकड़ने नहीं जाते। बट यहाँ पे जो मछुआरा होता है वो उस बंदे को बताता है खैर भाई तू जो मर्जी बोल, वो कोई ना कोई मॉन्स्टर था जो कि ह्यूमन फॉर्म में था। और भाई यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ग्रैंड लाइन की सिटीज में ये अफवाह फैल चुकी है कि एक मॉन्स्टर आ चुका है जो कि सब पायरेट्स को और सबको तबाह कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग को नरेटर यही बताता है कि ग्रैंड लाइन की कंट्रीज में अब हर जगह यही अफवाह फैल गई कि भाई जहाँ पे भी मिस्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा फॉग वगैरह होती है, वहां पे एक मॉन्स्टर आता है जो कि पायरेट्स को खत्म कर देता है। और वो पायरेट्स के लिए काल है भाई, सारे के सारे उससे बहुत ही ज्यादा डरने लग गए। और हम लोग को यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि वो और कोई नहीं हराल्ड है, जो कि हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई एक पायरेट की शिप को देखते ही देखते बस 2 टुकड़ों के अंदर बांट देता है। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि जो वहां के लोग होते हैं, जो भी वो पायरेट्स वगैरह होते हैं, उन्होंने इतने बड़े जायंट को कभी नॉर्मली देखा नहीं होता है, तो उन लोग के लिए तो भाई वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि हराल्ड को जायंट्स के ऊपर जो 1000 साल से भरोसा हट गया उसको वापस लाना है, तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, नेवी के लिए काम करने लग चुका है। अब कोई भी पायरेट बनेगा तो वो उनको तबाह कर देगा। और यहाँ पे हम लोग को यही सब चीजें बताई जा रही है और दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि जैसे गॉड वैली खत्म हुआ, वहां से व्हाइट बियर्ड, कार्डो, बिग मॉम, रॉजर, भाई बहुत सारे पायरेट्स निकले। और तुम लोग को पता ही है इन लोग ने बाद में जाके क्या किया। तो हम लोग को यही बताया जाता है कि इन्होंने समुद्र पे इतना हल्ला मचाया कि इनकी जनरेशंस भी याद रखेंगी कि भाई ये कौन लोग थे। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है सब पायरेट्स ने अपनी अपनी टेरिटरी के ऊपर कब्जा तो किया और वहां पे डोमिनेट भी किया, बट एक ऐसा पायरेट क्रू था जो सबसे ज्यादा तगड़ा निकला, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज सा कर लिया। और इसमें से हमारे एक बनाया गया किंग ऑफ द पायरेट्स, जिनको बोला गया गोल्डी रॉजर। खैर यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्योंकि उनका पब्लिकली एग्जीक्यूशन कर दिया था, उनको मार दिया गया था पब्लिकली, तो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर भी दिखाई गई। बट तुम्हें पता है इस चीज से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि पायरेट्स कभी रुके ही नहीं। यहाँ पे हराल्ड अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है। खैर हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है कि उसके साथ एक बंदा होता है गॉड नाइट का, वो बात कर रहा है और ये लोग किसी कल्प्रिट को ढूंढने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद ये उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब मार डालेंगे। और इतने में ही फिगारलैंड गार्लिंग शैंक्स को लेके आता है हराल्ड के पास और
वो हराल्ड को बोलता है कि मैं तेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग हराल्ड को बताता है कि ये मेरा बेटा है शैंक्स, ये शैमरॉक का भाई है और ये इससे बहुत सालों पहले बिछड़ गया था। ये नीचे की दुनिया में रहता था पर अब ये यहाँ पे आ चुका है वापस और तेरे को इसके साथ ध्यान रखना है और काम भी करना है। अभी वही इसके पास भी अभी वही ब्लेड नाइट का दर्जा है जो कि पावर तेरे पास है और तुम दोनों अभी सेम पोजीशन पे हो, तुम लोग को साथ में मिलके काम करना है, तो इसका ध्यान रखियो। यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है वैसे तो मेरे को पता है शैमरॉक की तरह एक बहुत ही तगड़ा एसेट बनेगा हमारे यहाँ का, बट अभी ये तेरे साथ की सेम टाइटल पे है तो इसके साथ मिलके काम करियो। बट यहाँ पे हराल्ड बोल रहा होता है वो सब बात तो ठीक है, मैं समझ गया ये शैमरॉक का भाई है, बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले इससे मिला पड़ा हूं। और यहाँ पे तुम लोग को मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही इंटरेस्टिंग चीज है कि शैंक्स कुछ तगड़ा कांड कर चुका है जिसके अंदर हराल्ड भी था। भाई हराल्ड की इस टाइम पे फट रही है शैंक्स को देख के क्योंकि उसने कुछ बहुत ही तगड़ा काम किया था। यहाँ पे शैंक्स भाई हराल्ड को और सबको फुल पागल बना रहा है। वो बोल रहा है कि मैं फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा हूँ और मेरे अंदर क्योंकि गार्लिंग्स का ब्लड है तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और तू एक नॉर्मल सा जायंट है। क्या समझ रहा है तू मेरे को? ज्यादा मेरे से करीब आने की कोशिश मत कर, मैं नहीं जानता तेरे को तू कौन है, दूर रह थोड़ा मेरे से। यहाँ पे हराल्ड घबरा के बोल देता है हाँ शायद तू कोई और है, मैंने तेरे को गलत जज कर लिया। बट यहाँ पे शैंक्स भाई फुल पागल बना रहा है, बट हराल्ड अंदर ही अंदर तो समझ चुका है कि ये वही बंदा है भाई, उसको गलत शक नहीं हुआ। खैर यहाँ पे हम लोग को सीन थोड़ा शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो कि आता है हराल्ड और नेपच्यून के ऊपर और ये दोनों के दोनों दारू पी पी के फुल मजे ले रहे हैं। यहाँ पे नेपच्यून यही बता रहा होता है कि जो मेरी बेटी होने वाली है ना भाई, ये बात ध्यान रखिए, उसके पास ऐसी पावर्स है जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद हराल्ड बोलता है भाई ये तो फिर कॉम्बिनेशन बन गया ना, मेरा लड़का जो कि सबको परेशान करता है और तेरी लड़की जिसकी पावर्स बहुत ज्यादा तगड़ी है। भाई मोसा मोसा के साथ मेरे लड़के की बनेगी बड़ी अच्छी। बट यहाँ पे नेपच्यून बोल देता है अरे नहीं नहीं यार वो इतनी ज्यादा शैगी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे मोसा और शैगी दो वर्ड्स का यूज करा गया क्योंकि जिससे भी बात करता है उस डैंडेन मूशी के ऊपर उसके लिए भी दो वर्ड्स का यूज करा गया है। तो शायद से यहाँ पे ये चीज हम लोग को कंफर्म करके बताया जा रही है कि लोकी जिसको सब कुछ बताता है या जिससे बातें करता है वो और कोई नहीं शीरा-उशी है। भाई ये चीज तो काफी ज्यादा तगड़ी है। यहाँ पे हम लोग को उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बाफ के अंदर सॉल आया था और यहाँ पे हराल्ड से सॉल बात कर रहा होता है। हम लोग को आउल लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हराल्ड सॉल को बोल रहा होता है भाई तू चाहे यहाँ पे जितना रह सकता है। बट हराल्ड यहाँ पे सॉल से एक रिक्वेस्ट करता है भाई एक काम करना यार, यहाँ पे स्कूल खोल दे भाई, बच्चे पढ़ लेंगे यहाँ के, मजा आ जाएगा और नॉलेज मिलना बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे सॉल बोलता है हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है तेरी, तो ठीक है मैं यहाँ पे स्कूल खोल दूंगा। यहाँ पे उसी साल के अंदर हम लोग को दिखाया जाता है कि ईडा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो इस टाइम पे यही बोल रही है कि भाई हराल्ड को मत बुलाओ। बट वहाँ पे सारे लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हम लोग को हराल्ड को बोल देना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से हेल्प मांग लेगा भाई। बट यहाँ पे ईडा बार बार मना कर रही होती है। यहाँ पे जो बंदा इस टाइम पे भाई ईडा को ट्रीट कर रहा है, मतलब उसको मेडिकली ट्रीट कर रहा है, वो यही बोल रहा होता है कि तू बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है और अगर ऐसा ही चला तो भाई तू कुछ टाइम में खराब हो जाएगी मतलब। और यहाँ पे वो बंदा यही बोल रहा होता है कि अगर हम हराल्ड को बुला लेंगे तो वो जाके फटाफट एल्डर से बात करेगा, तुम लोग की लीगली यहाँ पे शादी कर लोगे तुम लोग और फिर तुम लोग ऊपर अच्छे से भाई मेडिकली इलाज ले सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे ईडा मना कर देती है, वो बोलती है छोड़ो यार कोई बात नहीं, मैं यहीं पे खुश हूँ। और वो बोलती है उसको ऐसा लगता है कि वो हराल्ड की ऐसा करके हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है मैरी जुआ का जहाँ पे एकदम से हमला हो चुका है और ये हमला और कोई नहीं भाई जो फिशर टाइगर है उसी ने करा है। ये फिशर टाइगर इंसिडेंट के बारे में हम लोग को बताया जा रहा है जहाँ पे बुआ हैनकॉक और उसकी सिस्टर्स भी हैं, वो लोग सब के सब वहां से भाग रहे हैं और हम लोग को यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उस टाइम पे फिशर टाइगर ने ये इंसिडेंट को हैपन करा, मतलब वहां पे करा और वो सन पायरेट्स का कैप्टन बन चुका था उस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि सारे के सारे कैदी वहां से भाग रहे हैं। मैरी जुआ के अंदर ये सबसे तगड़ा हमला है जो कि फिशर टाइगर ने करा है और यहाँ पे हर तरीके का सेल जो भी जेल के कैदी हैं वो सब तोड़ तोड़ के सब भाग रहे हैं वहां से। यहाँ पे फिशर टाइगर भी भाग रहा होता है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि उसके आगे कोई तो आ चुका है, उसको लगता है ये कोई हॉली नाइट का बंदा है और यहाँ पे इतने में वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे वो और कोई नहीं, हम लोग को क्लियरली दिखाया जाता है कि वो शैंक्स ही है और वो फिशर टाइगर की बेड़ियों को काट देता है और उसको बता देता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। तो तुम लोग समझ रहे हो क्लियरली कि भाई शैंक्स ने इस इंसिडेंट के अंदर फिशर टाइगर की हेल्प करी थी। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि लोकी एक बहुत ही बड़ा सा शिकार करके लाया है और उसने इस शिकार को इसीलिए करा है ताकि भाई वो खाए पिए, ताकि ईडा खाए पिए उसकी सेहत ठीक हो जाए। और वो बोल रहा है जो ईडा का घर है वहां पे मैं आता जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो उसको फटाफट से बोल कि वो अपने आप को ठीक करे और बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ पे जो ईडा का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो बोल रहा है वैसे तो ये बहुत ज्यादा परेशानी करता है बट
ईडा तेरी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका है। जिसके बाद हम लोग को हजरुद्दीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए गया अपने दोस्तों के साथ, और सारे के सारे क्योंकि अपना काम कर रहे हैं तो ईडा काफी खुश है इन सब से। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई ऐसा पायरेट एरा तो सोचा भी नहीं था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कि आने वाला होगा, और वन पीस को पाने के लिए लोग इतने ज्यादा पागल हो गए कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट तक घबरा गई कि क्या सीन है ये। और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि नेवी वाले अपने आप को इतना कमजोर समझने लग गए कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 10 जायंट्स को अपनी नेवी के अंदर शामिल किया ताकि वो लोग पायरेट्स को रोक सके। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि हराल्ड भी उस टाइम पे नेवी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा था। खैर कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन चाहते थे कि भाई हराल्ड उनका नौकर बन जाए, बट हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हराल्ड के साथ ये लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है शायद से हराल्ड को गॉड नाइट में लेने को राजी हो गए हैं। यहाँ पे सैटर्न उसको बताता है कि ये तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखियो इस चीज को। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि भाई हराल्ड बहुत ज्यादा खुश है कि एल्बाफ को अब वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले अपनी रिकॉग्निशन देने वाले हैं, मतलब अब वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा है एल्बाफ। यहाँ पे हम लोग को गॉड नाइट्स का टेम्पल दिखाया जाता है जिसका नाम है शंगारा, और यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग जो कि कैप्टन है वो तो यहाँ पे हो गई, शैमरॉक, सोमर्स, और भाई यहाँ पे हराल्ड भी अब आ चुका है क्योंकि वो भी अब एक गॉड नाइट का मेंबर बन चुका है। यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि भाई सोमर्स ना भी हराल्ड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है मान लिया कि तू हमारे साथ गॉड नाइट में हमारे लेवल पे आ चुका है, हम लोग जो बोलेंगे तेरे को वो करना पड़ेगा। और क्योंकि हराल्ड खुश है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो वो बोलता है हाँ हाँ यार तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा मैं। तो यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग उसको एक डेन मुशी देता है और बोलता है हम लोग दूर से कॉन्टेक्ट करेंगे, ये चीज की तू चिंता मत करियो, जब भी तेरे को हमारी जरूरत हो हम लोग वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे, बट अगर तू कहीं पे पकड़ा गया तो ये चीज कभी बाहर नहीं आनी चाहिए कि तेरा हम लोग के साथ साइन अप है, इस चीज को याद रखियो। तो वो बोलता है हाँ यार ये तो बात ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे फाइनली वो सबसे तगड़ा और क्रेजी पैनल आ चुका है इस चैप्टर का, जहाँ पे शैंक्स सेंट शैंक्स है और शैमरॉक है उसका भाई उसके साथ, और यहाँ पे वो दोनों के दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। शैंक्स यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि जिसने भी फिशर टाइगर जो भी उसने इंसिडेंट करा है उसको मेरे को पकड़ने का मौका दो। यहाँ पे शैमरॉक उसको बोल रहा होता है कि भाई तेरी तबीयत अभी थोड़ी खराब है क्योंकि शैंक्स की आंख पे पट्टी बंधी पड़ी है, तो वो बोल रहा है पहले तू हील हो जा। बट यहाँ पे शैंक्स बोलता है भाई तुम लोग चाहते ही नहीं हो मैं आगे बढ़ू, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोग की फैमिली का पार्ट ही नहीं। मतलब यहाँ पे शैंक्स भाई किस तरीके का गेम खेल रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। वो शैमरॉक को बोल रहा है कि मेरे को हॉलीलैंड की नॉलेज दे, और यहाँ पे हम लोग को इस चीज से क्लियरली समझ जाना चाहिए कि शैंक्स क्या कर रहा है वहां पे। वो इन लोग को फुल मक्खन लगा रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि भाई वो इनका बहुत ही तगड़ा साथी है, वो पागल हो रहा है, मर रहा है इनके साथ रहने के लिए, बट अंदर से शैंक्स का प्लान काम कर रहा है। खैर यहाँ पे शैंक्स यही बोल रहा होता है कि यार जो भी नीचे लोग थे ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे यार, मतलब वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो एक प्रॉपर सेलेस्टियल ड्रैगन। बट यहाँ पे हराल्ड देखता है और वो समझ जाता है भाई ये कुछ ज्यादा ही बन रहा है। अब यहाँ पे सीन आता है अल्कोहल विलेज की तरफ, जो कि लोकी की मदर का विलेज है, और यहाँ के लोग यही बोल रहे हैं कि यार लोकी हम लोग की बात सुन, वो जो फॉरेनर है जिससे तेरे बाप ने शादी कर ली वो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, हम लोग उस चीज को मान ही नहीं सकते, और तेरी माँ यहाँ की असली रानी थी वो थी भाई उसकी वाइफ असली। तो लोकी तू हमारे साथ है ना, और हम लोग क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि भाई वो अंग्रेजन ने हमारे हराल्ड भाई को फंसा लिया तो इसीलिए हमने उसको जहर दे दिया। और यहाँ पे वो लोकी को ऐसे बता रहे होते हैं जैसे लोकी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि भाई जो ईडा है उसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो लोग यही बोल रहे हैं कि फटाफट हम लोग को हराल्ड को बुलाना पड़ेगा वरना ईडा का काम तबाह होने वाला है। और ईडा यहाँ पे तब भी हम लोग को यही दिखाया जाता है बोल रही होती है लोकी चाहे उससे ब्लड रिलेटेड ना हो बट वो उसका बेटा ही है। और यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही तगड़े से पैनल के अंदर दिखाया जाता है लोकी ने उन जायंट्स के ऊपर हमला कर दिया है। वो बोल रहा है ये बताओ मेरे को फटाफट ईडा मरेगी तो नहीं ना। और एक बहुत ही तगड़े डबल स्प्रेड पेज में हम लोग को दिखाया जाता है कि पूरे विलेज के अंदर लोकी ने आग लगा दिया है, उस पूरे विलेज को तबाह कर दिया। और जिस बंदे ने ईडा को जहर दिया था लोकी के एक हाथ में हैमर है और दूसरे हाथ में उसने उस जायंट को हवा में टांग रखा है और बोल रहा है फटाफट बता कि ईडा मरेगी तो नहीं ना। और यहाँ पे लोकी रोना स्टार्ट कर देता है। उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे ईडा उसको बोल रही होती है कि लोकी तू तो मेरा बेटा है यार, हमारे साथ ही रह लिया करना। और यहाँ पे लोकी इसी चीज को सोच सोच के रो रहा होता है। वो बोल रहा होता है अबे कैसी माँ थी मेरी जिसने मेरे को अंडरवर्ल्ड के अंदर फेंक दिया, और तुम लोग जो बोल रहे हो तुम लोग मेरे लोग हो और मेरे गाँव के लोग हो, तुम लोग ने तो मेरे को पूछा तक नहीं कभी और अब तुम्हारे को मेरी याद आ गई। यहाँ पे लोकी यही बोल रहा होता है असल में अगर उसको किसी ने बेटे की तरह प्यार किया है तो वो है सिर्फ ईडा, और इसीलिए भाई यहाँ पे वो सबको तबाह कर चुका है। इसके बाद असली इमोशन लोकी के बाहर आ चुके हैं और चैप्टर का यहीं पे एंड हो चुका है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।